श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम जी की कृपा आप पर है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप पर है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा है। तो आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ समय से आपको होप है, ठीक है। सफलता तुरंत भले ही नहीं मिल रही हो, लेकिन एक होप है कि ये स्टेबिलिटी आएगी, आपकी इस कार्य से स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। चाहे कोई आप किसी को बता नहीं रहे हैं, चाहे आप किसी से मार्गदर्शन नहीं ले रहे हैं, मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा एक सही समय में, निश्चित समय में। कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है, वो मुझे ना यहाँ पर 3 से 4 लोग अलग अलग स्थान से नज़र आ रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके किसी रिलेटिव में, आपके आसपास कोई वर्क प्लेस में ऐसे लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, जो आपकी प्रगति से जेलस हैं, जिनको जो ये आपके आसपास के अगर हैं, अगर ये आपके रिलेटिव है, तो इनको आपके बारे में पता है कि आप एक प्रकाश हैं, लाइट है, और आपके लाइट ना, आपकी जो लाइट है इनको चुभते आई है। इसलिए इनके पास आपका बर्थ चार्ट हो सकता है, या एनर्जी लेवल पर ये समझ सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र है, ये कुछ जानते हैं चक्र के बारे में। तो इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को दबाने की कोशिश की। बाय बर्थ आपके अंदर कुछ, मतलब जब से आपने जन्म लिया, आपके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा है जिसके बारे में आपके बहुत ही क्लोज वन को पता है, लेकिन आपको भी धीरे धीरे इसकी जानकारी हुई है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। आपके ही आसपास, जैसे कि मैंने कहा, आपके रिलेटिव में ही कोई ऐसा ईगो रखने वाला व्यक्ति जिसकी नज़र आपके प्रकाश पर, आपके गिफ्ट पर पड़ गई, ठीक है, और उसने आपके गिफ्ट को अपने तरफ खींचने की कोशिश की। ये कोई मंत्र के थ्रू, तंत्र के थ्रू, या निगेटिविटी के अनुसार, या ये ना मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर दी मैजिशियन रिवर्स मुझे नज़र आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके ही बहुत ही क्लोज वन से कॉल पर, फोन पर बात होती है इनकी। दूसरा, ये आपके पर्सन, अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके पर्सन की तरफ से बहुत ही क्लोज व्यक्ति हो सकते हैं, जिनकी नज़र आपके लाइट पर पड़ी कि ना, मतलब इतना प्रकाश कैसे हो सकता है, इस तरीके की ऊर्जा कैसे हो सकती है किसी के अंदर, ठीक है। इनके ही किसी बहुत ही क्लोज वन को आपके बारे में, आपके पर्सन के बहुत ही क्लोज वन को आपके पर्सनालिटी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें फील हुई जिसके लिए उन्होंने किसी से आपका बर्थ चार्ट दिखाया है, और उसके बाद उनको ये पता चला कि आप एक इंट्यूटिव सोल है। 4 आपके एंसेस्टर्स की भी कृपा आप पर बनी हुई है। इस व्यक्ति ने 5 नंबर आपके लाइफ में कुछ भी चेंज ना हो, कुछ भी स्टेबिलिटी ना हो, 4 यहाँ पर आ गया, कोई भी स्टेबिलिटी आपके लाइफ में ना हो, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो रुक जाए। इसके लिए इसने कुछ ऐसी क्रिया करवाई जिसमें इस व्यक्ति ने आपको और आपके पर्सन को, आपको और आपके फैमिली मेंबर को डोमिनेट किया है। इस व्यक्ति ने आप लोगों को डोमिनेट किया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और आपके बाद आपको लॉस पहुंचाया है, और आपके बारे में बहुत सारी निगेटिव बातें भी कही है। ये मैंने जैसे कहा सब तरफ से है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से, आपके तरफ से भी कुछ लोग हैं, उनके तरफ से भी कुछ लोग हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल से भी हैं, आपके वर्क प्लेस से भी हैं, जिन लोगों ने पूरी कोशिश की कि आपको लॉस पहुंचे, और एक समय में आपको लॉस पहुंचा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका कोई कार्य रुक गया था, आपका कार्य बन नहीं रहा था, और ये लोग आपके बारे में गॉसिप और ज़्यादा करते थे। इनको ये ना पार्टी करते थे, ये सेलिब्रेट करते थे, आपकी जो लॉस होता था उसको, देखो हमने कहा था ना, बहुत बताता था, इस तरीके की बातें यहाँ पर इन्होंने की है। लेकिन जैसे आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा हुई, जैसे ही आपने खुद को पहचानना शुरू किया, ट्रांसफॉर्म किया, आप ओरिजिनलिटी में आए, ठीक है, कि मैं ये कार्य नहीं छोड़ूंगी, अब मैं ये कार्य नहीं छोड़ूंगा। आप जब अपने ओरिजिनलिटी में आए, तब इन लोगों का आपस में ही तनाव होना प्रारंभ हो गया, और कोई आपकी मित्र है जिनका डाइवोर्स यहाँ पर होने का, यहाँ पर मुझे इंडिकेशन नज़र आ रहा है। कारण यही है कि इस फीमेल ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी की है आपके ऊपर, इसी के फलस्वरूप, ठीक है। इसी की वजह से इनके लाइफ में ये जो इसका जो बुरा कर्म है, बुरे कर्म का फल इसको मिल रहा है। सडन इनके बीच में कलेश हुआ, आपके पास इनका कॉल आया होगा, आपके पास इनका मैसेज आया होगा। क्या होता है कि इंसान उसी के लिए गड्ढा करते हैं ना, जब उस गड्ढे में वो खुद गिरने वाले रहते हैं तो वो
उस प्रकाश को याद करते हैं जिस प्रकाश से उनकी आंखें चौंधिया गई थी, जिस प्रकाश से उनकी आंखें किरकिरा रही थी, उसी से वो हेल्प चाहते हैं, इनडायरेक्ट। और वो डायरेक्ट भी नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी इनसे बात नहीं हो पाई या नहीं हो पाएगी। लगभग 8 सालों से ये जो आपकी मित्र रूपी शत्रु है, इसके लाइफ में डिसबैलेंस चल रहा है और इसने बहुत पहले से, लगभग 25 साल 26 साल से आपके तरफ इसने निगेटिव मैनिफेस्टेशन, आपके बारे में गॉसिप करना, सारी चीज़ें की है। लेकिन विज़न, आपका इंट्यूशन पावर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मुझे इंट्यूशन भी नज़र आ रहा है, विज़न भी बताया गया है, तो आप एक इंट्यूटिव सोल है ना। आपको आपके किसी फैमिली मेम्बर से, ना ही आपको किसी आपके फ्रेंड से, किसी से भी आपको सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन कोई भी आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आपके मन में ऐसा है कि ये आएगा, ये मेरी सहायता करेंगे, नहीं, आप अपनी सहायता खुद करेंगे। आप अपना घर स्वयं बनाएंगे, आप अपनी स्टेबिलिटी स्वयं लाएंगे, आप अपना व्यापार स्वयं प्रारंभ करेंगे और उसमें बहुत ही बड़ी सक्सेस आप अचीव करेंगे। अद्भुत ऊर्जा है, ठीक है। देखिए, इसने आपके साथ छल किया है, इस मित्र रूपी शत्रु ने आपके साथ छल किया है। आपके आसपास के जिस व्यक्ति ने बहुत पहले से आपकी ऊर्जा को खींचा, उसने छल किया है। आपके रिलेटिव में किसी फीमेल ने आपके बारे में बहुत गॉसिप किया है। आपके फ्रेंड सर्कल में किसी महिला ने आपके बारे में बहुत गॉसिप किया है और इस गॉसिप में कोई भी सत्य नहीं था। अब इनके लाइफ में वो टावर आ रहा है, तो इनको आपकी याद आ रही है कि ये मित्र है। बताइए, ये मित्र है जो पीठ में छुरा करते हैं, ये मित्र है ना। इनको अब मित्रता याद आ रही है कि वो हमारे मित्र हैं। जिस वक्त में आपके लाइफ में इसने बहुत सारे जैसे गड्ढे किए, बहुत लोगों को, आपके भी परिचित लोगों को, और आपके यहाँ पर ना मुझे 3 से 4 लोग ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने आपस में मिलकर आपके बारे में बहुत निगेटिव बातें की और उसका असर आप तक आया है। क्योंकि आपका ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं था, तब आप मेडिटेट नहीं करते थे, तब आप हीलिंग नहीं करते थे। अब आपकी देखिए, जय माता दी, जो हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं हॉस्टिलिटी का, वही कार्ड आ गया है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है, एक मेल है, एक फीमेल है, जो आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं। जो मैंने जितने भी तरफ से बताया उनमें से तो है ही, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल से जो आपको बहुत गहरा मित्र मानती हो, कोई ऐसी फीमेल, उनके साथ कोई ऐसा मेल जुड़े हुए थे जिसने आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजी। इन दोनों का अपना अपना लाभ था, अपना अपना फ़ायदा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपके लाइफ में हीलिंग है और वो सारी चीज़ें इन लोगों की तरफ बैकफायर हो गया। तो इनमें से किसी के पास आपका कांटेक्ट होगा, तो वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है या कर सकते हैं। आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि इन लोगों ने ही आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये लोग आपकी ऊर्जा को देख रहे हैं और आपकी ऊर्जा से खुद का भला करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को ये डगमगाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये तो बहुत आगे बढ़ रही है, ये तो बहुत आगे बढ़, अरे हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसा कि इसका इतना कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र को हील्ड कर रहे हैं। आपके परमात्मा जी की कृपा है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, आपके पास ज्ञान है, सम्मान है, धन है, अबंडेंस है, आपकी फैमिली बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके कनेक्शन से जेलस हैं, क्योंकि इनके लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हो रही है ना। जिस कनेक्शन को इन लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है ना, वो तो कभी टूट नहीं सकती क्योंकि वो केयरिंग कनेक्शन है। लेकिन वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गई, और जब बैकफायर हो गई तब फिर ये हड़बड़ा गए, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। इस सो कॉल्ड फ्रेंड ने किसी आपके वही मित्र रूपी शत्रु को इसने थोड़ा सा मार्ग दिखाया कि उससे कॉल करके देखो, उससे बात करके देखो, हो सकता है कुछ नहीं हो सकता, है ना। कसमी और वचन आपके परिवार में देखिए, आप ना एक लाइट है और यही सत्य है। आपके लाइट में वही लोग आ सकते हैं, वही लोग आएंगे जो परमात्मा जी के भक्त हैं, जो सत्य की राह पर चलते हैं। आपको ड्रीम चैनल, आपके ना जो ड्रीम चैनल है उसको भी इन लोगों ने रोकने की कोशिश की, आपके विजन को रोकने की कोशिश की है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके सोल फैमिली मेंबर
से आपको दूर करने की कोशिश हुई, आपके सोलमेट से दूर करने की कोशिश हुई, लेकिन ये सबसे जो बुरा अध्याय है अब धीरे 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 आपके सामने में आ रहा है और आपसे हट भी रहा है। आप डिटैचमेंट में आ गए हैं और इन लोगों को पता चल गया है कि आप अपने लाइफ पर्पस पर हैं। आपके थर्ड आई चक्र पर किसी प्रकार का कोई भी भ्रम अब नहीं आ सकता, क्योंकि आपने सच्चाई का सामना कर लिया है। कर्म बैलेंस हो गया है आपका। आप या तो इनसे बात नहीं करते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं, या तो इनकी आपसे बात नहीं होती है या इनकी ऊर्जा आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती। आप कॉल पर भी इनसे बात नहीं करना चाहते, और स्वाभाविक सी बात है जब किसी की ऊर्जा हायर हो जाती है ना, तो हर किसी से वो बात नहीं करते हैं। ये बहुत ही क्लियर है, ठीक है। जब वो बात करते हैं, जब उनको जेन्युइन किसी से बात करना चाहिए, तब वो करते हैं। ये लोग फिर से ट्राई कर रहे हैं। इनको आपका घर का एड्रेस चाहिए, आपका पता चाहिए, ताकि आपके डोर मेन डोर है वहाँ पर कुछ निगेटिव ऊर्जा भेज सके, जो उन्होंने पहले भी किया था। स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। पूर्णिमा का समय है, ध्यान रखिए, अपना प्रोटेक्शन कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए, अपने घर को प्रोटेक्ट कीजिए। अब इतना मतलब हड़बड़ी में मत कीजिएगा कि हमें पूर्णिमा के समय ही सीखना है। पूर्णिमा हर महीने आता है और अमावस्या हर महीने आता है, तो आप बुक कर लीजिए रेकी हीलिंग सीखने का और उसे आराम से सीखिए, लेकिन ज़रूर सीखिए, ताकि आप अपने घर के फैमिली मेम्बर को आप हील कर सकें, अपने घर की ऊर्जा को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि कौन किस वक्त में किस इंटेंशन से आता है, ये तो आपको इंट्यूशन जब आपका बढ़ेगा तभी आपको पता चलेगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ और कि आप अपनी भक्ति को बढ़ा दीजिए, मंत्र जाप बढ़ा दीजिए इस वक्त में। मंत्र अगर आप 1 माला करते हैं तो आप 3 माला कर लीजिए, 5 माला कर लीजिए, है ना। आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए भाव से। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप एक बार कीजिए, क्योंकि भाव से करेंगे, समझ के करेंगे। आप एक बार भी श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, आप फील करेंगे कि आप एक प्रोटेक्टेड शील्ड है आपके आसपास। और ऐसे ही आप फील करके माँ आदिशक्ति माता जी के शरण में रहिए। माता जी के कवच का पाठ आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।